नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ सिर्रुल असरार से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने इस किताब की 18वीं फ़सल पर बात की थी। आज हम इसकी 19वीं फ़सल से इस्तिफ़ादा करेंगे। इसका उन्वान है वजद और सफ़ा। हजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब्बे कुद्दूस का इरशाद है, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। सूरह अज़्ज़ुमर आयत 23। यानी और कांपने लगते हैं उसके पढ़ने से बदन उनके जो डरते हैं अपने परवरदिगार से, फिर नरम हो जाते हैं उनके बदन और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। अफ़मन शरहल्लाहु सदरुहु लिल इस्लाम फ़हुव अला नूरिम मिर रब्बिही फ़वैलुल लिक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। सूरह अज़्ज़ुमर आयत 22। भला वो सआदतमंद कुशादा फरमा दिया हो अल्लाह ने जिसका सीना इस्लाम के लिए तो वो अपने रब के दिए हुए नूर पर है, बस हिलाकत है उन सख्त दिलों के लिए जो ज़िक्र खुदा से मुतासर नहीं होते। जज़्बतुन मन जज़बातिल हक़ तवाज़ी अमल सक़लैन, यानी हक़ ताला के इश्क का जज्बा जिन्नों इंस के अमल के बराबर है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के का इरशाद मुबारक है, जिसमें वजद नहीं उसका कोई दीन नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वजद से मुराद बातन में अचानक अल्लाह करीम के बारे एक ऐसी कैफियत का पैदा हो जाना है जो सरूर या गम का वारिस बना दे। वजद की दो किस्में हैं, जिस्मानी नफसानी वजद, रूहानी रहमानी वजद। नफसानी वजद ये है कि इंसान अपने ऊपर बतकल्लुफ़ वजद जैसी कैफियत तारी कर ले, लेकिन कोई ऐसा जज्बा कार फरमा ना हो जिसका ताल्लुक़ ग़ल्बा हाल और रूहानियत से हो। ये वजद महज नमूदो नुमाइश और शोहरत के जज्बे से किया जाता है। वजद की ये सूरत बातिल है, क्योंकि इसमें इंसान बेख्तियार नहीं और ना ही उसकी कुव्वत सल्ब हुई है। ऐसे वजद की मुवाफ़क़त जायज़ नहीं है। रूहानी वजद में इश्क की कुव्वत कार फरमा होती है। मसलन कोई शख्स खुश लहानी से कुरान करीम की तिलावत करता है, कोई मौज़ूं शेर पढ़ता है, पुरतासीर ज़िक्र करता है और दिल पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि जिस्म पर से इख्तियार उठ जाता है। ये वजद रूहानी और रहमानी है। ऐसे वजद में मुवाफ़क़त मुस्तहब है। आयत करीमा में इसी तरह इशारा है, फ़बश्शिर इबादुल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसनह। सूरह अज़्ज़ुमर आयत 17-18। बस आप मुजदा सुना दें मेरे उन बंदों को जो गौर से सुनते हैं बात को, फिर पैरवी करते हैं अच्छी बात की। इसी तरह उशाक और परिंदों की आवाज़ और गानों की खुशकुन लय रूह की कुव्वत का मूजब बनती है। शैतान और नफ्स ऐसे वजद में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान जुल्मानियत और नफसानियत में तसर्रुफ़ करता है, नूरानियत और रूहानियत में उसका तसर्रुफ़ मुमकिन नहीं है। क्योंकि नूरानियत और रूहानियत से वो इस तरह पिघल जाता है जिस तरह नमक पानी में। हदीस पाक से भी यही साबित है, क्योंकि आपने फरमाया, आयत करीमा की तिलावत हिकमत, मोहब्बत और इश्क पर मबनी अशार और गम भरी आवाज़ें रूह के लिए नूरानी कुव्वत हैं। इसलिए ज़रूरी है कि नूर नूर से मिले, और यहाँ नूर से मुराद रूह है, जैसा कि कलाम मजीद में है, अत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। सूरह अन-नूर आयत 26। मगर जब वजद शैतानी और नफसानी हो तो उसमें नूरानियत नहीं होती, बल्कि उसमें तारीकी और कुफ्र होता है। तारीकी जुल्मानी यानी नफ्स को पहुँचती है और इसकी सरकशी में इजाफा करती है, जैसा कि कुरान करीम में है,
الخبیثات للخبیثین، سورہ النور آیت 26۔ اس وجد میں روح کے لیے کوئی قوت نہیں ہوتی۔ حرکات وجد کی دو صورتیں ہیں، ایک اختیاری اور دوسری اضطراری۔ پہلی صورت اختیاری حرکات کی ہے۔ اس کی مثال ایک تندرست و توانا آدمی کی حرکت جیسی ہے جسے نہ کوئی درد ہو اور نہ کوئی بیماری۔ یہ حرکات غیر مشروع ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ دوسری صورت اضطراری حرکات کی ہے۔ اس کے سبب کی نوعیت دوسری ہے۔ مثلا روح میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے نفس روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ حرکات جسمانی حرکات پر غالب آ جاتی ہیں۔ ان کی مثال بخار کی ہے۔ جب بخار شدت اختیار کر جائے تو نفس اسے برداشت کرنے سے عاجز آ جاتا ہے اور ایسے میں وہ بے اختیار ہو جاتا ہے۔ وجد میں جب روحانی حرکات غالب ہوں تو ایسا وجد حقیقی اور رحمانی ہوتا ہے۔ وجد اور سماع ایک ایسا آلہ ہے جو جسم میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں، جس طرح کے عشاق اور عارفوں کے دلوں میں جذبات امڈ آتے ہیں۔ وجد اہل محبت کی غذا ہے اور طالبین کی قوت کا سبب ہے۔ ایک قول کے مطابق سماع کچھ لوگوں کے لیے فرض، کچھ لوگوں کے لیے سنت اور کچھ لوگوں کے لیے بدعت ہے۔ خواص کے لیے فرض، اہل محبت کے لیے سنت اور غافلوں کے لیے بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سر پر پرندے ٹھہر جاتے کہ آپ کی آواز سن سکے۔ حرکت وجد کی 10 صورتیں ہیں۔ بعض جلی ہیں جن کا اثر حرکات میں ظاہر ہوتا ہے، اور بعض خفی ہیں کہ ان کا اثر جسم میں ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلا دل ذکر الہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آدمی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہے، روتا ہے اور غم و الم کا اظہار کرتا ہے، خوف و حزن سے کانپ اٹھتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تعصف اور حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، باطن و ظاہر میں تجرد، نصرت اور تغیر ظاہر ہوتا ہے، طلب، شوق اور سوز وجد ہی کی صورتیں ہیں۔ دوستو، یہ تھی سر الاسرار کی 19ویں فصل، جس میں وجد اور صفا پر بات کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید ان پر غور کر کے اور ان پر صحیح معنوں میں غور و فکر کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔